समुद्र के लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों का भी हार नहीं। आज की कहानी एक बूढ़े की है जो जमीन के अंदर छुपे खजाने की राज जानता। खजाना इतना है कि पूरी गांव का गरीबी मिलाया जा सकता। कहानी को पूरा डिटेल से जानने के लिए पहले 10 साल पीछे चलते हैं। ये कहानी झारखंड राज्य के चंदवा गाँव की, जहाँ के लोग कोयला खानों में काम कर अपना जीवन किसी तरह काट रहे हैं। ऐसे तो यहाँ के लोगों को अमीर होना चाहिए। जिस गांव में कोयले का खान हो वहाँ भला लोग गरीब कैसे रह सकते। दरअसल बात यह है कि झारखंड का भी हालात बिहार जैसे ही। यहाँ पर भी नेता चुतिया चमचा लोग ही पैसा खा जाता। तो गांव का विकास पिछले 70 साल से ऐसा ही। चमचा लोग चोरी छुपे कोयला बेचा करते। एक बार की बात है, संडे का दिन था। सभी गांव वाले छुट्टियां मना रहे थे। तभी कोयला खानों में कोई नहीं था। कोयला खान सुनसान पाकर चमचा कोयला चोर ने चुपके से गांव के 3-4 लोगों को बुलाया और कोयला खानों से कोयला चोरी करवाने लगा। ट्रकों में कोयला लोड किया जा रहा था। तभी अचानक कोयले का जो सुरंग था वो फंस गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और 3 भाग गए। झप्पड़ मार के दिए का आपको 200 रुपया दो, तब से 2 बोरा कोयला हम देंगे। फोन करके बोला है हमको घर के आदमी के। लेकिन एक बात चौंकाने वाली, इस गांव के कोयला खान में एक गुफा है जहां खजाना ही खजाना है और उस खजाने का पता सिर्फ एक बूढ़े को ही पता। लेकिन बूढ़ा पता किसी को नहीं बताता। उसका मानना है कि सब लोग खजाने को देखते ही लालची बन जाएंगे और लूटपाट जैसी गंदी हरकत करने लगेंगे। एक दिन बूढ़ा बीमार हो गया, वह मरने ही वाला था। तभी उस बूढ़े ने बताया कि सीतमगढ़ के जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जिसका जड़ बीच में कटा हुआ है और रास्ता भी बना। उसी पेड़ के जड़ के एक खोल में मणि है। उसी मणि को लाकर इस पुतले के मुंह में सटाओगे तो पुतला एक सुंदर परी बन जाएगी। वही खजाने की रास्ता बताएगी। लेकिन याद रहे, जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ खतरनाक जानवर नर दरिंदे रहते हैं, साथ साथ भूत प्रेत भी रहते हैं। लेकिन वहाँ के भूत प्रेत डराता नहीं। वहाँ के भूत सिर्फ डांस करते हैं, मगर किसी भी चीज को छूना नहीं। बूढ़े ने बताया कि जंगल में किसी भी वस्तु को अपने हाथों से छूना मत। इतना कहते ही बूढ़ा मर गया। अरे बुढ़वा तो चल गए थे, देखो बुढ़वा रे मर गए। ठीक मर गए। बहुत दिन से पूरी मिठाई ना खाइए रे। बूढ़े के मर जाने के बाद गांव वाले ने एक मीटिंग बुलाया। रहीम चाचा ने जो खजाने के बारे में बताया, उस खजाने का हकदार पूरा गांव है। तो मेरा मानना है कि सभी चंदवा ग्राम वासी मिलकर एक फैसला लें कि खजाना निकालना उचित है या नहीं। उचित बात है। निकालना उचित बात है। खजाना निकालना उचित बात है। खजाना निकालना चाहिए। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? क्या हमारे बच्चे भी गरीब रहेंगे जिस तरह हम थे? नहीं, खजाना निकालना चाहिए तो निकालना चाहिए। खजाना भी निकलेगा और गांव का विकास भी होगा। गांव के विकास के बाद जो खजाना बचेगा पूरा गांव ने बराबर बटेगा। सब लोग सहमत है खजाना निकालल जाए। हाँ, खजाना निकलना चाहिए। अब बात ये रही है, उस जंगल में जाएगा कौन? तू जाएगा? तू जाएगा? नहीं। तू? नहीं। एक ही आदमी है जो जा सकता है। कौन है? ना वो भूत से डरता है, ना ही प्रेत से डरता है। ना वो गुंडा से डरता है, ना ही वो शेर से डरता है। जब वो चलता है तो आंधी आ जाता है। जब वो बैठता है तो धरती कांपता है। धनुष भैया,
जाओ खुद ही पूछ ले। कौन है तू? कहीं का प्रधानमंत्री है का? मारा का है बे, नाम ही तो पूछ रहे थे। फिर धनुष से पूछा हमें किस लिए बुलाया गया है। गांव वाले ने बताया कि जंगल में एक मणि है, उसको लाकर एक पुतले के मुंह में सटाओगे तो वो पुतला परी बन जाएगी और खजाने की राज बताएगी। जंगल जाने के लिए तैयारी कर धनुष। मालिक ए मालिक, मालिक ए मालिक, कहाँ मर गए मालिक? क्या हुआ रे, काहे चिल्ला रहा है इतना? मालिक हम सुने हैं कि आप जंगल जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। पगला बोला गए हैं का जी? वो बुढ़वा बोला है खजाना के बारे में इसलिए कहा। अरे ऐसा बात नहीं है, गांव की इज्जत का सवाल। गांव की इज्जत का सवाल है? गांव के लोग तो सिर्फ खोपड़ी है साला, जंगल भेजवा कर मरवा देगा आपको। अरे तू चुप रहेगा, खजाना मिलेगा तो गांव का विकास होगा। हाँ तो जाइए, जाकर मरिए। जाएंगे नहीं, कौन रोकेगा हमको? कौन रोकेगा पगला के? अरे तू हमको पगला बोलेगा? पगला नहीं बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तू हमको हीरो बोलो। हीरो है हम, हीरो। बाबा जी का घंटा हीरो है, मुँह छछुंदर जैसा लगता है और अपने आप को हीरो कहता है। अरे चुप करो, मालिक से ऐसे बात किया जाता है? तब कैसे बात किया जाता है बहनचोद? अरे अब गाली भी देने लगा। चुपचाप रहिए मालिक, नहीं तो बहनचोद के साथ लौड़ा लहसुन मिला देंगे। अरे ज्यादा बकबक करेगा, चल यहाँ से दूर हो, चल निकल तो यहाँ से। हम तो जाइए रहे हैं मालिक, लेकिन आप अपना सोचिए आपका क्या होने वाला है। चल कुछ नहीं होगा, तू जा यहाँ से। धनुष के साथ कायरा भी जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। जंगल जाने के बाद उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े घने पेड़ और गहरी पानी भरा तालाब देखा। आगे अभी तक कुत्ता नहीं मिला। अरे वो देखो शेर। जब कायरा और धनुष दोनों ने जंगली भेड़िए देखकर भागने लगे तो भेड़िया इसे अपना शिकार समझ उन दोनों को पीछा करने लगी। इस तरह दोनों पेड़ के पास छुपकर जान बचाई। फिर दोनों ने एक फूल को तोड़ लिया। रहीम चाचा ने कहा था नहीं तोड़ने के लिए। फूल तोड़ने के कुछ देर ही बाद आग उगलने वाला ड्रैगन उस पर हमला कर देता। इसी तरह जान बचाकर दोनों भागे। जब कायरा जंगली मुर्गी को पत्थर से मारने की कोशिश करता है, जंगल में रहने वाले जंगली लोग घेर लेते। मात्र अपनी जंगली कबीले सदा के पास ले जाते हैं। कबीले का राजा उससे पूछता कि इसका क्या गलती है। अबे चुप कर, क्या हुजा हुजा लगा रहा है? ऐसा झपड़ मारूंगा 4 जगह बबल जुट जा। हुजा कपड़े पहने के हम काम नहीं आओ, हुजा हुजा कर रहा हूँ। क्या हुजा कबीले के लोग बताते हैं ये दोनों ने जंगली मुर्गी को मारने की कोशिश की। कबीले के राजा ने गुस्से में आकर कहा इन दोनों को मार डालो।
आहूजा 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 आहूजा। यहाँ भी दोनों ने किसी तरह रोज होने वाले अस्पताल से जान बचाया। शाम का वक्त बीत चुका, दोनों थक गए। तब जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे मणि दिखाई दिया। दोनों मणि लेकर घर वापस आ गए और मणि को उस पुतले में स्पर्श कराया तो वह पुतला परी। हेलो, मेरा नाम झिलमिल परी है। हमें पुतले से आजादी दिलाने के लिए शुक्रिया। कहो मैं तुम्हारा क्या सेवा कर सकता हूँ? झिलमिल परी, मेरा नाम धनुष है और हमें मदद चाहिए। तो तुम्हारा नाम धनुष है और तुम्हें हमसे मदद चाहिए। हाँ तो मांगो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? झिलमिल परी, हमारे गांव के कोयले खान में एक खजाना है, उसका पता चाहिए। ओ तो तुम्हें खजाने की पता चाहिए तो सुनो, गांव के बाएं तरफ पेड़ के नीचे एक पत्थर मिलेगा, उसको हटाओगे तो एक गुफा दिखेगी। इस गुफा के रास्ते से जाओगे तो कुछ दूरी पर तुम्हें खजाना मिलेगा।